नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बेबी का ये वाला फ्रॉक। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम देखते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पर लगेगी। तो देखिए, इस तरह से 1 मीटर की मैंने लाइनिंग ले ली है। ये मेरा शाइनिंग वाला कपड़ा है, ये भी 1 मीटर लिया है। और ये नेट का कपड़ा है, वो मैंने लिया है 4 मीटर। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, लाइनिंग वाले कपड़े को। और यहाँ पर जो भी हमारा शोल्डर आएगा, अब इसमें हम बना रहे हैं 1 से 2 साल की बेबी के लिए। तो यहाँ पे जो शोल्डर है वो 4.5 है और आर्म होल भी हम 4.5 पे इस तरह से मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हम इसकी लेंथ रख लेंगे 9.5 इंचेस, इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारी चेस्ट आएगी, जैसे कि यहाँ पर 6 इंच आ रही है, 6 इंच पे से मार्क करके कमर हमारी 5 इंचेस आ रही है। ऐसे मार्क करके हम मार्जिन की भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर आर्म होल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये शोल्डर है वो हम 2.5 इंच का रखेंगे, लेंथ भी हम 2.5 इंच की रखेंगे यहाँ पर। और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम और शेप दे देंगे गले का और फिर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम स्लाइड सा शोल्डर डाउन कर लेंगे और यहाँ पे अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे हम ट्रायंगल शेप में। और फिर यहाँ पे जो भी हमारी कमर आएगी उसकी हम इस तरह से मार्किंग करके और फिर इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो भी हमारी लेंथ होगी उस तरह से, इसमें हम 14 इंच की लेंथ ले रहे हैं और ऐसे मार्किंग करके अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग यहाँ पर हो गई है। जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है वैसे ही हम ये जो शाइनिंग वाला कपड़ा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे, टॉप और नीचे वाले हिस्से की। अब जो ये नेट है, नेट को भी हमने ऐसे ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। और जो देखिए ये शाइनिंग वाला जो कपड़ा था इसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। इसे हम ऐसे यहाँ पर रख लेंगे। अब रखने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, ऊपर से आएगा ये नेट वाला हिस्सा। तो इसमें देखिए, पहले हम लंबाई इसकी 10 इंच पे इस तरह से मार्क करके फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम 5 इंच जितनी चौड़ी पट्टियों को कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर यहाँ पे हल्की हल्की हम छोटी सी चुन्नटें देके चारों ओर पे हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो ये नेट वाला हिस्सा है वहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए, इसे ऐसे ऊपर रख कर और यहाँ पे बस हमें ऊपर सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये नेट वाला पार्ट है हमारा तैयार हो गया है और ये लेंथ जो है हमारी 14 इंच की तैयार हो गई है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो नेट वाला हिस्सा है उसे भी ऐसे हल्की हल्की चुन्नटें देखिए ऊपर की तरफ दे के सिलाई कर लेंगे। तो ये नीचे का पार्ट है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, अब हम टॉप वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक को हम अलग कर लेंगे। अब ये मेरे पास फ्रंट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे पहले हम अच्छे से गले को शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा आर्म होल है, फ्रंट में हमें एकदम स्लाइड सा आर्म होल की कटिंग करनी है। और ऐसे हम अस्तर को उसके ऊपर बिछा के अब इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए, हमारा जो गला है कुछ ऐसा तैयार हो गया है। ऐसे ही हम सेम मार्किंग बैक वाले हिस्से की भी कर लेंगे। मार्किंग करके फिर इस पे हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट पे सिलाई कर ली है। देखिए, ऐसे इसे हम सीधा कर लेंगे और हमारा जो गला है वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर से हम एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारा बैक एंड फ्रंट तैयार हो गया है। अब टॉप वाले पार्ट पे हम नेट की कुछ फ्रिल अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम नेट को ले लेते हैं। यहाँ पर हम 5 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टियों को हमें कट करना है। कट करने के बाद सेंटर में हमें यहाँ पर देखिए ऐसे चुन्नटें देके सिलाई करनी है और इसे हम टॉप वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर हमें अटैच करना है, सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, टॉप पार्ट पे हमें ऐसे कुछ मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे जो गैप होगा वो 1 इंच का हमारा गैप होगा। तो इस तरह मार्किंग करके हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, मार्किंग हो गई है और मैंने जो ये फ्रिल थी वो भी तैयार कर ली है। तो देखिए, जो सेंटर में मैंने सिलाई की थी उसी को यहाँ पर हम एज इट इज़ रख कर ऊपर सिलाई कर लेंगे। फिर ऐसे कट करने के बाद
सेम दूसरी लाइन पर भी हम ऐसे ही सेंटर पे नेट को सेट करके सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो नेट पे लग गया है और इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये मेरा बैक वाला पार्ट है, फ्रंट एंड बैक दोनों पे हमने इस तरह से फ्रिल लगा लिया है नेट का। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे रख कर पहले शोल्डर की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाई कर ली है। अब शोल्डर की सिलाई करने के बाद यहाँ पे जो साइड में आर्म होल है, यहाँ पे हम ओरेब की पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो हमारी आर्म होल थी अच्छे से मैंने ओरेब की पट्टी के साथ इसे क्लोज कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स यहाँ पे ऐसे मेजर कर लेते हैं। तो ये कुछ 5 इंच आ रहा है, प्लस इसमें हम 1 इंच कर लेंगे, तो टोटल 6 इंच की हमें पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए लंबाई में हम 6 इंच ले लेंगे, चौड़ाई में 4 इंच ले लेंगे और ऐसे इसे फोल्ड करके अब हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इन दोनों को हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। अब मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रिल को अटैच करेंगे, जो हमने यहाँ पर फ्रिल बना के रखी हुई है। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी फ्रिल तैयार हो गई है। अब हम इसे अटैच कर लेंगे हमारे टॉप वाले पार्ट में। तो देखिए ये टॉप वाले पार्ट को हम ले लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से मार्किंग करने के बाद एक को देखिए एक जो इसका कोना है इसे यहाँ पर ऐसे रख कर और फिर सिलाई कर लेंगे और दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी शॉर्ट स्लीव जो है साइड में लग गई है, देखिए इस तरह से। तो इसका लुक कुछ हमारा कोल्ड शोल्डर जैसा आएगा। तो ये जो हमारी स्लीव्स है वो तैयार हो गई है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर भी सिलाई कर ली है। फ्रंट एंड बैक दोनों की मैंने यहाँ पर सिलाई इस तरह से कर ली है। अब इसे हम टॉप वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। सिलाई करने से पहले हम टॉप वाले पार्ट में देखिए हाफ इंच जैसे इस तरह से शेप दे देंगे, कर्व शेप दे देंगे, क्योंकि जो नीचे वाला हमारा जो हिस्सा होता है वो थोड़ा घेर वाला होता है। तो इसमें देखिए हमें ऐसे हाफ इंच की इस तरह से गोलाई देनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हाई मतलब ऊपर नीचे हमारा जो नीचे का जो बॉटम वाला हिस्सा है वो ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए बॉटम वाला पार्ट ऐसे कुछ शेप में होता है। हमने टॉप वाले पार्ट को भी अच्छे से शेप में कट कर लिया है और इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब देखिए मैं इसे ओपन करके बता रही हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा हमारी जो फ्रॉक है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। अब हम अंदर से इसकी सिलाई कर लेंगे। इसे हम पहले उल्टा कर लेंगे और जो भी मार्किंग रहेगी उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ तक हम सीधी सिलाई करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए पहले नेट की सिलाई करेंगे, फिर शाइनिंग वाले कपड़े की सिलाई करेंगे और फिर हम नेट अस्तर की सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम अनारकली की ड्रेस में हम सिलाई करते हैं वैसे ही हमें इसमें सिलाई करनी होती है। तो देखिए अब मैं इसे सीधा करके बता देती हूँ। तो इसका जो ये लुक है हमारा फाइनल बेबी का फ्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से इतना प्यारा सुंदर सा ब्यूटीफुल आप अपनी परी के लिए बना सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और थैंक यू मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।